शांति सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है नया साल की आगाज भी है और हम ये चाहते हैं कि नए साल के आगाज में अपने जितने भी हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन लोगों के लिए जरूर कोई ना कोई चीज हो। वो इसलिए कि वो ही कल को होंगे जो बड़े होंगे, सेहतमंद होंगे, जिनके दिमाग अच्छे होंगे, जो शऊर रखते होंगे और आगे की जिंदगी जो है वो बिताएंगे। और हमारे अगेन वही चीज है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें पूरी मुल्क के लिए सोचना चाहिए और यही वो लोग होंगे जो आगे चलकर हमारे मुल्क की बागडोर संभालेंगे। तो हम हमेशा बात उनसे जरूर करते हैं। हमारे पूरे वीक पिछला बच्चों के लिए चला, हमने गुजारा था, लेकिन खाने पीने की बात वहां पर बच्चों की नहीं हो पाई थी और हम ये चाह रहे थे कि आज जो है, क्योंकि नया साल है तो इस पर हम आगाज करें बच्चों की खाने पीने के बारे में कि उनकी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए। हमने हमेशा बड़ों की ग़िज़ा की बात की है, लेकिन बच्चों की क्या ग़िज़ा होनी चाहिए, इस पे बहुत जरूरी था बात करना। इस पर हमने किचन सेगमेंट भी रखा ताकि आपको बता सके कि बच्चे को एक दो डिशेज भी बनाकर आपको बता दें। एक डिश मैं बनाऊंगी, एक डिश मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त मौजूद है फरजाना, ये बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी रेसिपीज जो है वो देख रही थी, इंग्रेडिएंट्स उसके, तो मुझे ऐसा लग रहा था वाह क्या मजेदार है, इस चीज में ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। बच्चों के हवाले से बात है तो बच्चों के हवाले से पता है हेल्दी चीज बनाए, हाँ हेल्दी चीज बनाए और मजेदार चीज। बिल्कुल। और ऐसे एक तो इनकी चीजें इतनी मजेदार होती हैं, इतनी डिफरेंट होती हैं कि मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा होता है कि ये बनाना चाहिए और बजटिंग में भी, बजट में भी है और जो आजकल गैस की लोड शेडिंग है उस हवाले से भी बेहतरीन है ना, उस हवाले से बेहतरीन है। क्या बात है, लोड शेडिंग यहाँ भी है, लोड शेडिंग इधर भी चले सही है। आज आप बना के रही है, पहले आप ये बताएं। नाज़ी आज मैं बना रही हूँ फ्लाइंग सॉसर। फ्लाइंग सॉसर बनेंगे। अच्छा। फ्लाइंग सॉसर जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेड। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं ये चाहूंगी अपने और भी गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे राइट साइड पर यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे से मेहमान बैठे हुए हैं। एक तो हमारे साथ डॉक्टर आयशा हैं जो बताएंगे बच्चों के हवाले से बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स के और बहुत अच्छी चीजें और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट कि क्या क्या बच्चों को खाना चाहिए, किस तरह से बच्चों को हेल्दी रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? आपके माशाल्लाह दो बच्चे भी आए हुए, अभी तो इनके छुट्टियां हैं, कोर्स से खुल रहे, इनका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। सो नाइस, सो नाइस। और फरजाना आपकी बेटी भी आई हुई है, ज़ुबिया यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे साथ उज़मा भी यहाँ पर मौजूद है जिनके बेटे इज अ वेरी वेरी गुड स्विमर और इनसे हम जरूर पूछेंगे इस हवाले से कि एक्सरसाइज इतनी मस्ट है और अपने बेटे को उन्होंने बड़ा एनकरेज किया और बड़े अवार्ड्स भी उन्होंने हासिल किए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप बहुत, मैं कहती हूँ ये माओ में बड़ी अच्छी चीज होती है। इस वक्त मैं यहाँ पर एक चीज मैंने नोट किया, अभी यहाँ पे सब खवातीन जब बैठते हैं आपको पता है बातचीत हो रही होती है, तो ये सब लोग एक बात कर रहे थे, इनका बेटा स्विमर, फरजाना की बेटी स्विमर, बेटा भी अच्छा, और बेटा भी स्विमर और बेटा भी स्विमर और अब बेटी को भी स्विमिंग करा रही है। वो सिर्फ इस वजह से कि इससे कद बड़ा अच्छा होता है बच्चों का। क्या बात है जी, कद बड़ा अच्छा होता है। तो जिनके माँ बाप की हाइट असल में शॉर्ट होती है, उनका ये है कि उनके पास कोई और राह नहीं होता कि वो बच्चों को किसी तरह से उनकी ग्रोथ हो। कोई भी एक्सरसाइजेस जिसमें मंकी बार से लटकना है उसमें स्विमिंग भी आ जाती है, उसमें जॉगिंग भी आ जाती है, प्लस बच्चों की डाइट प्लस उनका सोना। लेकिन मेरे बेटे और अब बेटी भी माशाल्लाह करती है, दोनों ने बड़ी रेगुलर की है और इनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही है हाइट। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, स्विमिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, वेरी नाइस। और इसमें मैं कहती हूँ माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है कि बच्चों को वो आगे जो है इसकी तरबियत में और ज्यादा आगे बढ़ाए। बल्कि ज़ुबिया के वो देखे अवार्ड्स वहां पर पड़े, ज़ुबिया कितने सारे अवार्ड्स हासिल कर लिए? बहुत सारे। माय गॉड, और कब से हासिल कर रही हो? कब से अवार्ड मिल रहे हैं? 5 इयर्स हो गए। हाँ 5 इयर्स हो गए। 5 इयर्स हो गए हैं। और उज़मा के बेटे, उज़मा आपके बेटे ने कितने अवार्ड हासिल किए हैं? मेरा बेटा जी इस वक्त पाकिस्तान नंबर 3 है सीनियर में और जूनियर में बैक स्ट्रोक में पाकिस्तान नंबर 1 है। और कब से वो स्विमिंग कर रहे हैं? 8 इयर्स की एज से कर रहा है। 8 इयर्स के 6-7 इयर्स से कर रहा था, फिर कॉम्पिटेटिव स्विमिंग उसने 8 इयर्स से स्टार्ट की। 8 इयर्स से स्टार्ट की, मतलब 8 इयर्स से आप ये देखे कि स्विमिंग आपने भी बेटी को कब से जो है? 7 इयर्स के बाद से। 7 इयर्स। और आयशा आपके बेटे ने कब से? ये तो जब 1.5 साल के थे तो मेरे मियाँ बहुत अच्छे स्विमिंग है, इन्होंने उसको पूल में डाल दिया। फर्स्ट टाइम है जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, पैम्पर पहनते पूल में तो बहुत छोटे थे जब से डाला हुआ था। उसके बाद कॉम्पिटेटिव स्विमिंग जो है उन्होंने थोड़ी 6 साल के उम्र से स्टार्ट की थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उस वक्त जो ऑफिशियल कॉम्पिटिशंस होते थे वो अंडर 10 की एज से होते थे। अच्छा, आजकल जैसे अंडर 5, अंडर 6 के बच्चों को शुरू करा देते हैं। उस वक्त उन्होंने 5+ थे तब अंडर 10 में कॉम्पिटिट। कैसा फील होता है, कैसी माँ जो मतलब अपने बच्चों के लिए
नेचुरली कोई ना कोई चीज में वो आगे बढ़ रही होती है तो उनको और इनकरेज करती है। मतलब ये एक माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, वालिदैन का बेसिक होता है, लेकिन माँ ज्यादा रोल इसमें अदा कर रही होती है कि बच्चों को ले जाकर छोड़ना, पिक करना और बच्चों को आगे भेजना। इसमें क्या आप क्या समझते हैं? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम कैलकुलेशन। हाँ, वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बच्चे दिन में स्कूल में होते हैं। हाँ, ठीक है, उनकी स्टडीज पे भी फर्क ना पड़े, उनके होमवर्क्स भी कंप्लीट हो, साथ में उनकी एक्सरसाइज भी पूरी हो। ठीक है, ये सब चीजें प्लस एक सिपारा पढ़ाने वाला या वाली वो भी हमारे घर में आ रहे होते हैं। सब घरों में आ रहे होते हैं बच्चों के। वो टाइम कैलकुलेशन जो है वो माँ का काम है कि हर चीज टाइम पे हो, प्लस इनके मील्स टाइम पे चल रहे हो। हाँ, मील्स टाइम पे चल रहे हो और वो उस्ताद से कुरान शरीफ जो है वो भी सही से पढ़ रहे हो, स्विमिंग भी साथ में हो, साथ में स्कूल का काम भी हो। बस ये मतलब हर चीज को मैनेज करना, रेगुलराइज मैनेजमेंट पूरी की पूरी होना जरूरी है। अच्छा, अब जरा फरदाना इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और ये आप देखिएगा जरा, ये दिखाएं मुझे, ये बड़े मजे की चीज है कुछ। ये जो है ना, ये आपको मैं बताऊं, ये हैंड मेकर, ये देखें, ये ऐसे नहीं है, इसको जो है चिमटा विमटा नहीं है, नहीं, ये जो है ना ये सैंडविच मेकर है। ये आप देखें, हम जो सोच रहे हैं इतने महंगे से खरीदते हैं, इन्होंने कहा कितने का था ये? जी अब ये 160 का हो गया। जब मैंने लास्ट टाइम बच्चे छोटे थे तब खरीद तब 60 रुपीज का, तब 60 का, तब 160 का हो गया। लेकिन फिर भी वो 3,000 2,500 के सैंडविच मेकर से, जो 2,500-3,000 का इलेक्ट्रिक जो सैंडविच मेकर्स होते हैं उससे ये बहुत सस्ता है। देखिए जरा, और ये कमाल का भी है, जबरदस्त भी है, टेस्टी भी है, और टेस्टी भी है। मतलब ये टेस्टी नहीं है, इससे बनाई हुई चीज टेस्टी होगी। अच्छा जी, तो अब इसके लिए तो ब्रेड चाहिए हमें। हाँ, और बच्चों के लिए हम मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये उबले हुए अंडे हैं, थोड़े से मैश कर लिए मोटे मोटे से। ये हो गया हंटर बीफ, ठीक है, ये हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया। ये ब्लैक पेपर है बस, और ये ब्रेड है और थोड़ा सा सैलेड, और थोड़ा सा सैलेड हो गया। ठीक है, सही है। इसको हम डालेंगे किस तरह बनाते हैं, शुरू करते हैं। इसको हमने थोड़ा सा ग्रीस किया। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ वो मैं आपको बता दूं, लेकिन पहले हम फरजाना का देखते हैं क्या बन रहा है। पहले ग्रीस कर लिया, आगे पीछे दोनों तरफ? नहीं, एक तरफ करना है, जो साइड बैक पे जाएगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको ग्रीस करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको भी ग्रीस करेंगे, ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये चिपके नहीं साथ ना, क्योंकि कॉर्नर्स होते हैं इसके सिल्वर के। हाँ। तो ये थोड़ा सा चिपकने का इश्यू होता है। जुबी कैसा लगता है मम्मी बनाती है इतने मजे के? आपको पता है जुबिया इसमें एक वेरिएशन करती है बड़ी जबरदस्त। क्या जुबिया क्या वेरिएशन करती है? पता है, जुबिया मीठे की दीवानी है। ओहो, मीठा डाल देती है क्या? इसमें शुगर डालती है, बटर डालती है, और वो तो फिर उसकी तरह बन जाता होगा, क्या कहते हैं, फ्रेंच टोस्ट की तरह। बड़ा मजे का बनता है। वेरी नाइस। बस पहला बाइट मुझे देती है। अच्छा, मतलब जुबिया में भी ये खासियत है? हाँ, जुबिया हमेशा पहला बाइट मुझे देती है, ये इसकी बड़ी खूबी है। अच्छा जी, ये जो है इसमें आपने डाल दिया। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले अंडा डाल दें, अंडा डाल दिया या ये ब्लैक पेपर डाल दें फ्रेश। ठीक है, ठीक है। अब जो है, अब ग्रीस किया हुआ नहीं जाएगा, अब सिंपल जाएगा। सिंपल जाएगा, ठीक है, ये सेंटर में आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डालेंगे, अच्छा डबल बनेगा जी, 3 ब्रेड के स्लाइस है नाजिया इसमें, और माशाल्लाह बड़े स्लाइस इसमें डलते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये आपने डाल दिया। थोड़ा सा वेस्टेज भी होगा इसका। हाँ हाँ, वेस्टेज का ये कि ब्रेड वो आप ब्रेड क्रम्ब बना लेते हैं, आपको पता है, सारी लेडीज को पता है, बताने की जरूरत तो है नहीं, हमें जरूरत नहीं। अब कोई हम ऐसी कॉल भी नहीं आ सकती कि नहीं आएगी जी। आपका भी कोई सवाल हो, बल्कि कॉल से मुझे याद है कोई सवाल हुआ तो आप जरूर सवाल कीजिएगा, कॉल करें और आप पूछें बच्चों की खुराक के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं। तो आज डॉक्टर आयशा बहुत सी ऐसी बातें आपको बताएंगी जो बच्चों की खुराक के हवाले से हो। पहले बच्चे खुद भी बताएंगे, बच्चे खुद बताएंगे, क्योंकि हम तो बहुत कुछ बताते हैं, ये कितना उसको अप्लाई कर रहे हैं, जब ये बताएंगे तो वो ज्यादा, मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा चलिए सही, हम जरा बच्चों से बच्चों आप ये बताओ कि आप लोग क्या क्या खाने में खाते हो, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाते हो? पहले आप बताओ, छोटी सी बेबी बताएंगी पहले, है ना? बताइए। चावल शौक से खाती हो? ओए होए। और सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाती हो? बिरयानी खाती है? ब्रेकफास्ट करके आएंगे। टोस्ट खाती हो? टोस्ट के साथ क्या खाती हो? एग। और टोस्ट एंड एग, मिल्क भी, मिल्क टोस्ट। मतलब मम्मा ने पूरा पैकेज बनाया है। जी जी, पैकेज डील है, पैकेज डील। आप क्या खाते हो, आप ये बताओ। आप बताइए। मायोनीज टोस्ट। अच्छा, मायोनीज टोस्ट, मिल्क, और कभी कभार एग भी। मतलब मिल्क जरूर लेते हैं। मम्मा ने आदत दिलाई मिल्क की, या मिल्क पीने का शौक था? पीने का शौक था, शुरू से पिलाते रहे तो। हाँ, लेकिन ये कि बहुत कहना भी पड़ता है, वो ताकि वो आदत बन जाए और ये लेते रहें। हाँ। और कि ले लो बेटे, ले लो, नहीं लिया तो ले लो, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, फोर्स करना पड़ता है, बताना भी पड़ता है बच्चों को। हाँ, फिर आदत फिर खुद ब खुद रूटीन बन जाती है ना, फिर अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो खुद उठ के मांगेंगे। सही है। तो आप लोग नाश्ता फुल करते हो, और जुबिया आप क्या खाते हो नाश्ते में? मैं जाम टोस्ट एंड कॉफी, या कभी कभार मिल्क।
कभी कभार मिल्क भी। अच्छा, वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में राइस। अच्छा, ये सब बच्चों को राइस बहुत पसंद है। एक एक्टिव बच्चे के लिए आयशा सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए बच्चों को? कुछ ऐसी ग़िज़ा जो बच्चों को सबसे ज्यादा खानी चाहिए एक्टिव बच्चों के लिए? एक्टिव बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी जो ग़िज़ा हो वो कोई भी उनका मील मिस ना हो, ठीक है। जैसे आज भी दोनों मेरे बच्चों ने यहाँ आना था, सवेरे उठे, ज़ाहिर स्कूल बंद है तो उठने के लिए तो पूरा ब्रेकफास्ट करके फिर ये आए हैं। मील्स कोई स्किप ना हो बच्चों के। अमूमन ये होता है कि कभी के बार कुछ घरानों में इस तरह से हो जाता है कि ब्रेकफास्ट नहीं बना पा रही हैं माएँ या नहीं, और बच्चे सिर्फ एक ग्लास ऑफ मिल्क लेके स्कूल चले गए, वो चीज कुछ अच्छी नहीं होती। मतलब नाश्ता भी पूरा हो उनके बाद, उसके बाद उनके जो लंच हो वो भी पूरा हो, शाम में भी वो क्या खाना चाहिए बच्चों को? बच्चों को तो डाइट नहीं करानी चाहिए ना, बच्चों को डाइट नहीं करानी चाहिए और इतना भी नहीं खाना चाहिए कि वो इतना भी नहीं खाना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि इनको जैसे चावल बहुत पसंद है, लेकिन ये कि चावल डेली नहीं होते घर में, या आप एक दिन छोड़ के 2-3 दिन छोड़ के हमारे यहाँ बनते हैं, तो चपाती से ये लोग बहुत मुंह बनाते हैं, बहुत मसाइल होते हैं, लेकिन ऑर्डर है चपाती और सालन इनको फिनिश करना होता है। अच्छा, तो ये भी अपना पूरा तो फिनिश जिस तरह आपने बड़ों के पोर्शंस बताए, इसी तरह बच्चों के क्या पोर्शंस होते हैं खाने के? बच्चों के पोर्शंस इस तरह से होते हैं कि दोपहर में जब वो घर आए, अपना चेंज वेन करके नहा धो के उनके आप फौरन से आप उनको टेबल पे बिठा दें। अच्छा, और उसके बाद जो चपाती है वो कंप्लीट इनको देनी है। अच्छा, ये जब छोटे थे, ये मेरा बेटा जब छोटा था तो ये भी उसी तरीके से तंग करता था खाने में, जैसे अमूमन छोटे बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन उसको इतनी पक्की आदत डाल दी कि आपको रोटी अपनी पूरी फिनिश करनी है, और अब ये विद इन माशाल्लाह मिनट्स अपना पूरा खाना खत्म कर लेते हैं। अब ये इसी तरह है, ये वैसे ही तंग करती हैं, और मरियम और शोर अच्छा होता है और इतना परेशान करती है। लेकिन ये मुझे यकीन है कि ये कुछ टाइम है, अभी तो ये क्लास 2 में है, जो ये 4-5 में आएगी ये भी भाई की तरह बिल्कुल से अपना फिनिश कर लेगी। तो आदत डालनी, माएँ जो पीछे भाग रही होती हैं बच्चों के कि खा ले बच्चों के, कभी आपने ऐसा किया? नहीं नाजिया, जब से इनको मैंने स्विमिंग की आदत डाली, अब तो यकीन करें कि भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है। माशाल्लाह खाते हैं और उनकी बॉडी भी फिट रहती है, और बॉडी सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। माशाल्लाह पहले से ज्यादा खाते हैं। कैसे ख्याल रखती हो? वो कवर करते हैं ना बच्चे बाल, लेकिन फिर भी वो अक्सर पानी अंदर चला जाता है। थोड़ा सा मैं तो 2-3 ड्रॉप ऑयल डाल देते हैं तो फिर उससे बेहतर हो जाता है। अच्छा, उसमें आपके बच्चे ने कभी तंग किया था आपको? खाने में एज सच तंग नहीं किया था, बट ये था कि स्विमिंग के बाद भूख इंक्रीज हो जाती है। हाँ। तो बेसिकली ये ख्याल रखना होता था कि स्विमिंग करके जैसे ही बच्चा निकला वो इतना भूखा होता है तो उसको कोई जंक नहीं देना, उसको एक प्रॉपर बनाना शेक या बनाना या प्रॉपर कोई सैंडविच ऐसी चीज देनी है ताकि वो इधर उधर की चीजें खा के अपनी भूख स्पॉइल ना कर दे भूख। क्योंकि फिर बच्चों से इतना भी वेट नहीं होता कि वो स्विमिंग पूल पे अगर वहां से घर जाने तक का वेट करें। आप रोज रोज बाहर का नहीं खिला सकते हो। तो कोई ना कोई चीज साथ जाती थी डेली, पैक होके, एक पूरा बॉक्स पैक होके जाता था कि ये आफ्टर स्विमिंग की चीज है, ये उसके थोड़ी देर बाद की चीज है, या मिड में पानी चाहिए, जूस चाहिए, क्या क्या चाहिए, उस तरह सारा कुछ पैक होके जाता था। अच्छा, तो ये तो प्रॉपर आप लेकर जाती थी। बिल्कुल। अच्छा, मैं जो बच्चों के लिए बना रही हूँ, मैं डॉक्टर आयशा में बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्रूट और साथ में क्रीम एंड योगर्ट। ठीक है, तो इसमें ये है कि थोड़े से फ्रूट्स डल जाएंगे, बच्चों को एक तो ये होता है टेस्ट भी चाहिए होता है, साथ में कैल्शियम भी इनको मिल जाएगी, और दही के जरिए भी कैल्शियम, क्रीम के जरिए। बच्चे क्रीम खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा, बच्चे खा सकते हैं, बच्चों को इतना प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, अनलेस एंड अनटिल उनका बहुत ज्यादा वेट गेन के प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप उनको जरूर दें, बच्चों को जरूर दें। मायोनीज है, क्रीम है, ये तमाम तर चीजें बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि अगर ये जो है ये डिफरेंट सैंडविच लेती हैं, इनको चॉकलेट का फ्लेवर ज्यादा पसंद है, ये जो शबीर है ये मायोनीज के ज्यादा लवर है, तो जो भी बच्चों को चीज पसंद है उनको जरूर दी जाए। अच्छा, ताकि उनका ब्रेकफास्ट मुकम्मल हो जाए, वो खाली पेट स्कूल ना जाए, ना ये कि वो दिन गुजारें। अच्छा, सही। इसका मतलब ये है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है उनका पेट भी भरना चाहिए, और ये कि ऐसी चीजें जो उनकी फेवरेट हो तो आप वो देखकर उनको जरूर आप खिलाएं। इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे कहीं ना। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी जो है ये देखें, मैं भी यहाँ पर जो एक डिश बना रही हूँ, और ये है बच्चों का स्वीट जो क्रीम के साथ बनाएंगे और दही के साथ। मैंने खाली क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया, दही का इसलिए भी किया ताकि बच्चों को ना आहिस्ता आहिस्ता ना दही का एक फ्लेवर भी मिलता चला जाए।
और इसमें जो है मैं डाल रही हूँ, सेब भी डाल रही हूँ, बनाना भी डाल रही हूँ। मेरे से डॉक्टर आयशा है, मेरे से उज़मा है जिनके बेटा माशाल्लाह से स्विमिंग चैंपियन है, और साथ ही हमारे जो है बच्चे भी आए हैं, और जोबिया है, शी इज ऑल्सो स्विमिंग चैंपियन है ना, और दोनों बच्चे भी स्विमिंग चैंपियन बन जाएंगे, है ना। अच्छा लगता है स्विमिंग करना? अच्छा। और फरजाना यहाँ पर सैंडविचेस बना रही है, अभी 2 तैयार हो गया, आहिस्ता आहिस्ता हमें बनते चले जा रहे हैं सैंडविच, और इनको जो है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बच्चों को ये चीज बड़ी पसंद आएगी। बच्चों से पूछते बच्चों को सैंडविच सबसे ज्यादा कौन से पसंद है। उससे पहले मैं कॉलर से बात भी करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नाज़िया? अरे फरजाना क्या हाल है? फिरोजा फरजाना मेरे साथ है ना फिरोजा? अच्छा फिरोजा ये बताओ कि सक्खर में पूरी टीम को बहुत बहुत नया साल मुबारक। भाई ये बताओ सक्खर में उस वक्त न्यूज आया अभी तक या नहीं आया? नहीं आया नाज़िया। अरे चलो कोई बात नहीं, अब ये कि तुम्हारा मेरा साथ ऐसे ही रहेगा लगता है। नहीं तो मुझे नेट पे देख लिया करो ना। कंप्लेन कर चुके हैं नाज़िया। हाँ कह रहे थे वर्क चैनल वाले हमें नहीं कहते। अच्छा बस अब एक बात सुनो, तुम ना मुझे ना उसमें देखा करो वेबसाइट पर। अच्छा इंशाल्लाह ठीक है ना। डॉक्टर आयशा भी बैठी हुई है, हमसे ही बात करूंगी नाज़िया। जी डॉक्टर आयशा से बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको अक्सर प्रोग्राम में देखती रहती हूँ, आपकी सुनती रहती हूँ, जो आप बताती रहती है सबके बारे में, सब चीजों के बारे में। मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। जी कर लीजिए। आप मुझे प्लीज ऑन एयर ही उसका जवाब दीजिएगा। जी कि ना मुझे मैदे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर मैं जैसे कॉफी रात के टाइम में इतनी सर्दी है सक्खर में, जी कॉफी ले लेती हूँ तो मुंह के अंदर ना छाले हो जाते हैं। सही। और अगर ठंडा लेती हूँ तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है। तो मुझे ये बताइए आखिर मैं ऐसे क्या लूं कि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो। मैं दोनों चीजें ही नहीं ले सकती हूँ, ना गर्म ना ठंडा। अच्छा चले ठीक है, मैं आपको बता और नाज़िया जी आपके लिए पोइट्री। बिल्कुल, आप पोइट्री बिल्कुल बताएं। पोइट्री दोस्ती वो है जो जनवरी की धूप हो, फरवरी की बारिश हो, मार्च की शाम हो, अप्रैल की हवा हो, मई की सुबह हो, जून की छाँव हो, जुलाई की खुशबू हो, अगस्त की तारों भरी रात हो, सितंबर की चांदनी हो, अक्टूबर की रिमझिम हो, नवंबर की बहार हो, दिसंबर की सर्द रात हो, उस सर्दी में मेरे सर्द हाथ हो, और आपके लिए एक दुआ कि आप हमेशा खुश रहो। क्या और आपको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो, और हम सबको दुआएं रखनी चाहिए जारी। हमेशा दुआ से लोग बहुत दूर जाते जा रहे हैं। ऐसे लोग इतना समझते हैं कि भाई दुआ कबूल ही नहीं होगी, जैसे हर कोई अपने आप को समझ रहा है दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ करते जाएं, क्योंकि सबसे बेहतरीन इबादत, आप ये सोचिए ये एक ऐसी इबादत है जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आप इबादत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रही हैं। तो आप दुआएं करते चले जाएं अपने मुल्क के लिए, अपने लिए और अपनी जिंदगी के लिए, ताकि अल्लाह ताला हमेशा हम सबको नेक हिदायत दे। अच्छा जी, अब यहाँ पे बच्चों से पूछिए, बच्चों सबसे अच्छा सैंडविच कौन सा लगता है तुम लोगों को? उनको तो मुझे पता चलेगा चॉकलेट सैंडविच पसंद है, आपको कौन सा पसंद है? मेयोनीज सैंडविच। मेयोनीज सैंडविच। और आपको? जैम। मतलब सबको मीठे मीठे पसंद है ना, मीठा। अच्छा बच्चों को मीठा ज्यादा पसंद होता है? जी। अच्छा मीठा ज्यादा पसंद है। अच्छा ये जो मैं मीठा बना रही हूँ ये भी एक ऐसा मीठा कि जो जिसमें फ्रूट्स भी हैं। अब इसमें मैंने फ्रूट्स भी ऐड किए हैं, जिस तरह देखो ना इसमें जो है बनानास भी है, एप्पल भी है। फ्रूट्स बच्चों के लिए कौन सा अच्छा होता है? फ्रूट्स बच्चों के लिए जितने भी मौसमी फल हों बहुत अच्छे होते हैं। और इन्हीं फ्रूट्स का शेक भी बच्चों को दिया जा सकता है। उसमें बनाना शेक्स भी हैं, मैंगो शेक्स भी हैं। और मजे की बात ये होती है कि बच्चे सैलेड से थोड़ा घबराते हैं। अच्छा ये जो मेरी बेटी है इसको तो खैर खीरा शुरू से ही बहुत पसंद है। यानी कि खीरे की ये खुशबू आप कट कर रहे होते हैं, क्यूकम्बर्स घर में आते हैं, इसको पता चल जाता है, ये ले लेती है, बहुत शौकीन है। तो बच्चों की जो भी पसंद की वेजिटेबल्स हो आप उनको जरूर दें। और जब आप सैलेड का बोल बना रहे हैं, ठीक है, उसी सैलेड के बोल के अंदर अगर आप ये बनानास भी कट करके डाल दें, एप्पल्स भी, क्योंकि ये इनका कलर चेंज हो जाता है बिल्कुल एंड में। यकीन करें उस सैलेड बोल का टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है, उसमें थोड़ी मिठास आ जाती है। थोड़ा सा कहते हैं ना कि वो इसमें या फिर पाइनएप्पल डाल दें, या फिर ये कि खैर टिन वाले पाइनएप्पल आते हैं तो सही नहीं होता, या फिर एप्पल डाल दें। ये डाल सकती हैं, आड़ू डाल सकती हैं, पीचेस डाल सकती हैं, ऑरेंजेस डाल सकती हैं, अमरूद डाल सकती हैं। अच्छा ये जो है ये एप्पल्स की बहुत ज्यादा शौकीन है, इनको एप्पल्स भी पसंद है, क्यूकम्बर्स भी पसंद है। ये जो मेरा बेटा है थोड़ा घबराता है। अच्छा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि किसी तरह इसको मैं कॉम्बिनेशन में चीजें दे दूं कि ये ले लिया करें। तो बच्चों का ये थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है कि किसको क्या चीज पसंद है, फिर वो चीज आप उस बहाने ऐड कर दें, ज्यादा से ज्यादा कर लें। अच्छा ये भी सही है। चलिए ये तो बहुत अच्छी चीज है कि इसमें बच्चों के फ्रूट्स को किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रूट्स को आपने ऐसे एडजस्ट करना है कि आपने
सैलेड के डाल देना है। उज़मा, बच्चों के लिए क्या चीजें बनानी चाहिए कि बच्चों को क्या चीजें ज्यादा पसंद होती है खाने में? बेसिकली मेरे ख्याल में तो उनको जो कुछ घर में बनता है वो सब खाना चाहिए। घर पे जो बनता है, इस पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए कि घर पर जो बनता है। थोड़ा प्रॉब्लम जो बच्चे करते हैं, लेकिन बाय द टाइम अगर आप उनको हैबिट में रखोगे, अच्छा बनाओगे, उनको हर चीज की हैबिट डालोगे तो फिर वो खा लेते हैं, खा लेगी। अच्छा, ये चीज फरजाना माशाल्लाह से आप इतनी अच्छी कुक हैं, आप इतना अच्छा खाना बच्चों के लिए बनाती हैं, तो बच्चे भी फरमाइश करते हैं या आप अपनी मर्जी से उनको खाना बना कर देती हैं? नहीं, कुछ उनकी फरमाइश का भी ख्याल करना पड़ता है। ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, तो वैसे तो मैं अपनी फरमाइश करती रहती हूँ उनसे, भैया आप ये खाओ, ये नई चीज मैंने आपके लिए बनाई है। हाँ हाँ। तो फिर इनकी फरमाइश भी सर आंखों पे नहीं, वो करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चों को नमकीन चीजों का बहुत शौक होता है, कुछ को मिठास का होता है। लड़कों को शायद नमकीन ज्यादा पसंद ये शायद ये यकीनन है, क्योंकि अच्छा मेरे मियाँ में ये है कि उनको जो है माशाल्लाह मीठे का बहुत शौक, ज्यादा शौक है। वो चीज बेटी में आ गई है, ठीक है, वो मीठे के ऊपर, वो भी मीठे की शौकीन है। मुझे जो है नमकीन और स्पाइसी और चटपटी चीजें, और ये चीज जो है वो ये और अगर शायद बच्चों को बिल्कुल टाइम पे दे जिस वक्त उनको चाहिए, तो फिर वो जंक की तरफ नहीं जाते, नहीं जाएंगे। प्रॉपर जिस वक्त वो भूख उनको लग रही हो, आप फौरन उनको दे दें। लेकिन जहाँ उनका टाइम जाया हो गया, इनको इधर उधर की भूख उनकी कवर नहीं हो रही, तो अब वो ये चीजों की तरफ दौड़ेंगे। तो उनका अगर रेगुलर मील्स रहते हैं, शाम में भी उनको सैंडविच है या दूध का ग्लास आप दे के उनको बाहर भेज दिए, फन चीज हो। अगर नूडल्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, जैसे मेरे बेटे को नूडल्स बहुत पसंद है, और अब माशाल्लाह ये जब से 7th क्लास में आए तो इनको मैंने अलाउ कर दिया ये अपने नूडल्स खुद बना भी लेते हैं। अच्छा, मैंने इसको अलाउ कर दिया, ये नूडल्स बना लेते हैं, जूस ही अपना बना सकते हैं। अच्छा, तो आराम से बना सकते हैं। हाँ, तो इसको जिस वक्त भूख लग रही होती है, वो शाम का 5 बजे का या 6 बजे का टाइम होता है, ये जाते हैं अपना बना लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मिसेस फारूक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपको, आपके गेस्ट को, आपकी पूरी टीम को जो है वो, और बल्कि पूरे पाकिस्तान को सबसे पहले नया साल बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। और मिसेस फारूक, आपका हमारा साथ तो इतना अहम है कि आप मेरे, आप समझे कि शो का हिस्सा है, ये मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल। और नाज़िया, सबसे पहले तो ये कि हमें आप जो है वो अपने दिलों में रखें और हम आपको अपने दिलों में रखें। बस एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी है, यहाँ पर ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा शो कर रही हैं, और स्पेशली ये बच्चों के लिए जो कर रही हैं आप, बहुत जबरदस्त लग रहा है। और मैं ये भी क्वेश्चन करना चाहूंगी फरजाना भाभी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये पूछना चाहूंगी कि बच्चे जो है ना वो आजकल वेजिटेबल्स को इतना पसंद नहीं करते, ज्यादातर चिकन हो या कोई मीट हो, इतना हो। तो वेजिटेबल्स के हवाले के साथ आप अगर मीट को भी कुछ हमें इस तरह की रेसिपी बता दें कि जो है वो, मेरा बेटा स्पेशली वो नहीं खाता वेजिटेबल्स ना, जरा कम लाइक करता है, बेटी खा लेती है। अच्छा, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि किस तरह हम बच्चों को वेजिटेबल का शौकीन बनाएं। ठीक है। एक तो याद है आपने वो देखा था पुराना, जिससे उन्होंने वेजिटेबल कोरमा बनाया था? नहीं, मैं भी उन दिनों लाइट ना हो या मैं देखिए वो कैसा बच्चे वो ऐसा कोरमा था कि यहाँ पर जो है ना सब सारे बच्चे बड़े सब खाते हैं। हाँ, सब खा चुके थे। ठीक है, मैं देखूंगी अगर नेट पे दोबारा मुझे कहीं मिल जाए। लेकिन चलिए वेबसाइट पे मिल जाएगा, अगर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं ना तो www.waqtnews.tv पर आप जाएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन एक और रेसिपीज ऐसी कुछ दोबारा बता दीजिए कि ताकि मैं वो अपने बेटे पे अप्लाई कर सकूं। चलिए सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बच्चों के जैसे आपने बताया कि उनको थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि उनका टेस्ट जरा सा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा जो है सब्जियों की तरफ ज्यादा आए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये कि सब्जियां जो पकती हैं वो बहुत ज्यादा पक जाती है, जिसमें ग़िज़ाइयत भी खत्म हो जाती है। अब इसके हिसाब से भी क्या करें? फरजाना ने बड़ा अच्छा उस दिन देखा, आप भी मौजूद कोरमा बनाया था, और वो इतना जबरदस्त वो कोरमा बनाया था इन्होंने कि बच्चे आराम से खा भी सकते हैं उसको। हाँ, बच्चे आराम से खा सकते हैं, और उनकी पसंद की सब्जियां आप डालें। एग्जैक्टली। सब्जियों में कौन सी सब्जी सबसे अच्छी है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बिकॉज वो जबरदस्त सोर्स है आयरन की भी, जबरदस्त सोर्स है कैल्शियम की भी। लेकिन वेजिटेबल्स का ये बहुत ज्यादा ध्यान करना पड़ता है कि एक तो ये है कि उनको पानी में डालने के बाद उनको बॉयल ना किया जाए, ठीक है? अच्छा, ठीक है। उनकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है, विटामिन सी इमीडिएटली किल हो जाती है। सब्जियां बनाने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर है, जब वो बॉयल हो
चुका है तो फिर उसमें वेजिटेबल्स डाली जाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कुकिंग टाइम है वेजिटेबल्स का उसको कम किया जाए। हमारा जो पाकिस्तानी रस्म और रिवाज है और तरीका है उसमें हम चीजों को इतना ज्यादा कुक करते हैं, टेस्ट अच्छा डेवलप हो जाता है, विटामिन खत्म हो। अच्छा चलो बच्चों से पूछिए, बच्चों आप लोगों को सब्जी कौन सी पसंद है? ये तो सब्जी पे एक छोटी सी पोएम भी इनको बहुत अच्छी आती है। अच्छा चलो वो पोएम तो जरा सुना दो हमें, प्यारी सी सब्जी भी पोएम। आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी तो रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया तो हंस रहे थे। गाजर ने प्यार किया तो हंस रहे थे। क्या बात है जो है ये बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए भी जरा ये अच्छा है, अच्छी पोएम है कि बच्चे जरा सब्जियों से अट्रैक्ट हो। तो बेटा आपको कौन सी पसंद है सब्जी? कैरेट। कैरेट वैसे अच्छी भी बहुत होती है, कैरेट बहुत अच्छी होती है, आंखों के लिए बहुत अच्छी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप बच्चों को ये आदत डाल दें, आजकल के जैसे कैरेट्स कितनी अच्छी रेड कलर की आई हुई है, उनको ये ना रूटीन बनाएं कि सिर्फ हलवे के फॉर्म में दें, आप कच्ची गाजरें दें बच्चों को। अच्छा, दे लव इट। और उनको जबरदस्त विटामिन ए मिल जाती है रॉ वेजिटेबल के फॉर्म में ना कैरेट से, तो आप बच्चों को दें। और आप वो बच्चों बिल्कुल, और मैं देती हूँ इनको, और इसको तो बहुत पसंद है। ये तो गाजर निकालते हैं, इनको कट भी कर लेते हैं माशाल्लाह और खा लेते हैं। हाँ, बजाय ये कि वो चिप्स की तरफ जाएं और बर्गर्स की तरफ जाएं, अगर बच्चे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में लग जाएं तो क्या बात है, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये चीज, अच्छा आपको जुबे कौन सी सब्जी? कैरेट एंड कैप्सिकम। अच्छा ये दोनों चीजें, वाह भाई। तो ये सबसे बड़ा डिश वैसे कैरेट की आप बना लेते हैं। कैरेट की कौन सी डिश बनानी चाहिए बच्चों के लिए? कैरेट की तो आप ज्यादातर आप उसको कच्ची फॉर्म में दें बच्चों को, बारीक स्लाइस करके किसी और वेजिटेबल के साथ। और नाजिया उसकी भुजिया आप बच्चों को बना के दे, उसमें मटर डाल के दें। हाँ, वो भी बड़ी वो भी अच्छा रहता है, अच्छी रहती है। अच्छा, बच्चे को फील नहीं होगा क्या खा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो बच्चों को सबसे ज्यादा देनी चाहिए? सबसे ज्यादा कौन सा? दूध तो अच्छा है ही है, कैल्शियम वाली जो भी चीज है, अच्छा ठीक है, उसमें दूध है, उसमें योगर्ट है। बच्चों को अगर योगर्ट की आदत नहीं डाली जाती, वो योगर्ट नहीं खाते। आप योगर्ट की आदत डालें, उसमें बेशक फ्रूट्स मिक्स कर दें, फ्लेवर्ड योगर्ट के फॉर्म में दे दें, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, तो ये दूध और दही और पनीर, ये जो चीज है, ये बच्चियों के लिए तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है लड़कों के बनिस्बत, क्योंकि बच्चियां जब ग्रो कर रही होती हैं तो चीज के हमने देखा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो भी माएँ हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, बेटियां, तो ये कि उनको कैल्शियम की चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा। अच्छा ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। अस्सलाम, नए साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे गेस्ट की तरफ से। बहुत अच्छा है। वैसे ही मैं बहुत परेशान रहती हूँ बच्चों को खिलाने में। अच्छा ओए बड़ा टेंशन वाली चीज है। हाँ बहुत अच्छा। आपने असल में हमारी केबल की लाइट आ रही है जा रही है ना, तो आपने फ्रूट में क्या डाला है ये समझ नहीं आया। मैं अभी आपको बताया, तो असल में बातों बातों में मैं डालती भी, मैंने बताया नहीं। ये बड़ा अच्छा आपने किया, आपने पूछ लिया, मैं आपको अभी बता देती हूँ। और आप कुछ पूछेंगी? डॉक्टर आयशा से पूछेंगी, फरजाना से कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं बस मुझे आपसे फरमाइश करनी है। मुझे क्या फरमाइश करनी है जरा बताएं। फरमाइश करनी है, आपने ना एक प्रोग्राम रखना है डॉक्टर आगा साहब के साथ स्किन के बारे में। वो बहुत अच्छी टिप बताते हैं स्किन के बारे में। जी चले सही है, ठीक है, स्किन के बारे में डॉक्टर आगा साहब रखना आपने उनके साथ एक प्रोग्राम। ठीक है, डन है जी, डन है आपकी बात जो है सर आंखों पर। अभी डॉक्टर आगा दुबई गए हैं, इंशाल्लाह वापस आते हैं तो फिर जरूर उनसे जो है आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने शो के जरिए। मैंने जो इसमें डाला, मैंने बताती हूँ क्या डाला। इसमें मैंने जेली लिया है। जेली को मैंने थोड़ा सा जो है ना, एक कप में आप डालते हैं ना जेली को तो वो सख्त हो जाती है, तो मैंने इसको जरा सा 1.5 कप में डाला है ताकि थोड़ी सख्त नहीं हो, नरम रहे, ताकि बच्चों को खाने में फ्रूट के साथ थोड़ा सा वो एंजॉय कर सकें इसको। इसमें क्रीम और योगर्ट है और साथ में इसमें आप शुगर ऐड कर लें। और इसमें मैंने मिक्स कर दिए मिक्स फ्रूट, जितने भी मिक्स फ्रूट्स हैं आपने वो ऐड कर दें। कोई भी आप मिक्स फ्रूट ले लें, लेकिन जरा सख्त सा फ्रूट आप ऐड करें। जेली के अंदर मैंने बनानाज इसलिए डाल दिए क्योंकि बनानाज जो अगर आप डायरेक्ट क्रीम में डालें किसी तो थोड़े सॉगी से हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको पहले जेली में डालें। अब ये क्रीम और योगर्ट जो है ये जेली के ऊपर आ जाएगा। ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए, थोड़ी सी हार्ड हो गई है ये, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़े से और हार्ड हो जाए तो ये सख्त रहेगा, तो इसके ऊपर क्रीम आ जाएगी। क्रीम के साथ फिर आप जेली को और फ्रूट्स को आप खाएं तो ये आप एंजॉय भी करेंगे और बच्चे इसको काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट के लिए। बिल्कुल, अभी टाइम नहीं था इसलिए फ्रिज का मैंने तस्वुर भी नहीं किया, तो मैंने कहा ये बाहर ही जितनी ये बन सकती है ये बन जाए, तो उसके बाद फिर हम अगर ये बन गए तो इसको सर्व कर लेते हैं। और पहले रुखसाना से बात कर लेते हैं। रुखसाना, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नाजिया? बिल्कुल ठीक है रुखसाना, आप कैसी हैं?
मैं भी ठीक हूँ। अब मेरी आपसे हफ्ते में 2-3 मरतबा बात हो जाती है। बिल्कुल रुखसाना, मुझे यही अच्छा लगता है कि मेरी आपकी दोस्ती बढ़ गई, आहिस्ते से और बढ़ेगी। मिसेस फारूक से, सोबिया फारूक से और मरियम फारूक से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है मेरी, और भी बहुत सारी मेरी दोस्ती, लेकिन ये वो रेगुलर कॉलर है जो कॉल करते हैं, उनके आगे फारूक लगता है ना। और आप सबको नया साल मुबारक हो। आपको भी नया साल मुबारक हो रुखसाना। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने आज कॉल किया और हमारी दोस्ती कायम रहनी चाहिए, पक्का है ना? और मुझे ये बोलना है डॉक्टर, आज से ये पूछे, मेरे बच्चे भी ना वेजिटेबल नहीं खाते, तो मैं ना वेजिटेबल में ना चिकन क्यूब का इस्तेमाल करती हूँ, फिर वो बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, तो वो कोई नुकसान दे तो नहीं है? जैसे हफ्ते में 2 मरतबा तो कर लेती है इस्तेमाल। चलिए मैं आपको बता, चलिए अभी बताते, बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। ठीक है जी, भी बताते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चिकन का जो फ्लेवर होता है वो बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चे चिकन लवर्स होते हैं, मतलब ये तो दोनों मैंने देखा है कि बच्चों को चिकन पसंद है, उनको सूप्स में उसमें अगर ये चिकन क्यूब यूज कर रही हैं तो भी कोई उसमें इश्यूज नहीं है। ठीक है, वो खवातीन के लिए मैं मना करती हूँ बिकॉज वो सॉल्टेड होती हैं, बच्चों में इश्यूज नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप चिकन के पीसेस ही बजाते खुद डाल दें, चिकन फौरन गल जाता है। आपने 2 या 3 बोटियां आपने डाल दी हैं सूप में या उनके सैलेड में या उसमें, तो वो भी उसका फ्लेवर बाकी तमाम तर चीज में आ जाता है, दाल में भी आ जाता है, सब्जी में भी आ जाता है। इस फॉर्म को आप यूज करें तो बहुत अच्छा है। और एक और कॉलर ने इससे पहले पूछा था सर्दियों के हवाले से, वो कह रही थी, उनका जवाब ब्रेक आ गई थी, मैं दे दूं कि अगर कॉफी भी उनको सूट नहीं कर रही है, ठीक है, और वो बता रही हैं कि वो ठंडी चीज लेती हैं तो वो तो वैसे ही इतनी सर्दी हो रही है, वो दूध का इस्तेमाल करें, गर्म करें उसमें, और वो उसके साथ अजवैन उसके अंदर मिक्स कर लेती हैं, थोड़ी सी हल्दी भी मिक्स कर लेती हैं, इनको बहुत सूदिंग इफेक्ट आएगा। गला भी इनका जो नेजल पैसेजेस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, गरमाई भी इनको फील होगी, और 2-3 नट्स साथ में ले लिया, साथ में जरूर लेना। जैसे यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे कहीं ना। सलाम पाकिस्तान। आ गया। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और इतने मजे का सैंडविच यहाँ बना, अगर मेरे पास ना खाऊं ना, मैं बता नहीं सकती ना कि कैसा बना है। तो बहुत अच्छा बना है सैंडविच, घर पे जरूर ट्राई करें। और इसमें बेस्ट चीज यही है डॉक्टर आयशा कि इन्होंने देखे जो बीफ के साथ इन्होंने ऐड किया है अंडे को भी, तो बहुत ज्यादा बीफ भी नहीं हो गया। हाँ। और बहुत ज्यादा ये कि उसमें जो है ना वो बैलेंस डाइट हो गया, बैलेंस्ड हो गया। और एग्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और वो बच्चे जो कि एक्टिविटीज में भी पार्ट ले रहे होते हैं, हाँ, उनको भी एग्स साथ में दें, मिल्क दें, ये बहुत अच्छा, बहुत एनर्जेटिक। अच्छा, एक्टिविटीज की बात की जाती है, बच्चों को बहुत ज्यादा जो है ना वो घर पे एक तो बंद भी हो जाते हैं, जारी बात है आजकल का ऐसा माहौल भी नहीं कि बच्चों को बाहर बहुत ज्यादा भेजा जाए। तो अब यही है कि आप इसके लिए क्या करें। आप क्या करती थी बच्चे को, मतलब बाहर एक्टिविटीज में हिस्सा दिलवाने के लिए किस तरह से एनकरेज किया जाता है बच्चों को? वो घर पे भी, मैं तो कहती हूँ छोटी सी भी जगह हो तो आप उधर भी बच्चों को खेलने दें। आप अपने फर्नीचर को कम कर दें, आप नहीं कर सकते हैं ना। प्लान कर लें, कोई गेम प्लान कर लें बच्चों के लिए। अगर आप घर में ही हैं बच्चे, अगर कहीं बाहर नहीं ले जा सकते तो घर में छोटे छोटे गेम्स प्लान कर लें। उनको छोटे से बॉलिंग के सेट्स आते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी रनिंग वाली होनी चाहिए जिसमें बच्चा पूरा मूव कर रहा हो, मूव करे, मतलब उसके हाँ बैठ के तो टीवी भी देख रहा है, कंप्यूटर भी कर रहा है यूज, प्ले स्टेशन वगैरह भी यूज कर रहा है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल। और ये उज़मा जो है एक कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई वो नहीं, एक आम माँ है, और एक आम माँ जब बात कह रही है ना तो कोई भी इस बात को सुन सकता है। वो ये ना बोले ये तो एक्सपर्ट है जी, ये तो कर सकती हैं। इसलिए मैंने एक ऐसी खास मम्मी को बुलाया जिन्होंने अपने बच्चे को बहुत एनकरेज किया, और आज माशाल्लाह से आज वो स्विमिंग चैंपियन है पाकिस्तान में। तो कोई ना कोई खासियत तो होती है ना कि माँ उसके पीछे कितना ज्यादा उस पर एफर्ट कर रही होती है। इसी तरह आप भी बताएं डॉक्टर आयशा, आप भी बताएं कि बच्चों को किस तरह से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाना बहुत जरूरी है, वरना वो सिर्फ इंडोर गेम्स में उसमें, जैसे ये भी मेरा बेटा माशाल्लाह इंडोर एक्टिविटीज जिसकी हैं एक्सबॉक्स वगैरह सब, लेकिन टाइम बनाया मैं बाहर जरूर जाना है। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी आपको बता दूं कि स्कूल वाले जितनी भी एक्टिविटीज करवाते हैं, इनके तो ये दोनों तो फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में दोनों पढ़ रहे होते हैं, इनकी तो एक्टिविटीज होती है, मगर हर स्कूल की होती है, उसमें अपने बच्चों को हिस्सा जरूर दिलवाएं, चाहे वो डिबेट कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, ठीक है, चाहे वो कोई ऐसा फेस्टिवल हो जिसमें फैंसी ड्रेस शो वाला हो, ये जरूर कराएं। उससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत आता है। जैसे मैं जब अपने स्कूल में थी, मैं क्लास 2 से मैंने डिबेट्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया था। मेरे अब्बू मुझे लिख के देते थे
और मुझे प्राइज मिल जाता था। अच्छा। और 2, 3, 4 अब वो करते करते फिर आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर हो जाता है। जैसे मुझे जो क्लास 9th में फर्स्ट प्राइज मिला था, मैडम खुशबख्श शुजात हमारी चीफ गेस्ट बन के आई थी और उन्होंने मुझे दिया था। क्लास 2 में मैंने तकरीर की थी तो मेरे हाइट इतनी छोटी थी कि उन्होंने स्टूल रखा था क्योंकि माइक तक मैं पहुंच नहीं पा रही थी। अल्लाह क्यूट। और मेरे अब्बू ने मुझे स्पीच लिख के दी थी कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े, ये चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो मैं अपने बच्चों को जरूर इनकरेज करती हूँ कि ये हर चीज में जरूर पार्ट लिया करें। अभी जैसे मरियम के स्कूल में एक था तो ये बलोची गर्ल बनी और इनको था कि बलोचिस्तान के बारे में इन्होंने कुछ बताना है। तो मरियम आप छोटा सा चलो वो सुना दो जब आप बलोचिस्तान के बारे में अगर आप बता दें हमें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर बहुत से कुदरती ज़खायर है जिनमें लोहा, तांबा, चूना और संगमरमर शामिल है। लोहा जमीन के अंदर से निकलता है और गाड़ियों घर मशीनें बनाने के काम आता है। तांबा बहुत ज़्यादा मकदार में बलूचिस्तान में मौजूद है। तांबा बिजली के तार बनाने के काम आता है। संगमरमर भी बलूचिस्तान में मौजूद है। क्या बात है। देखें इस बच्चे को सब कुछ पता है कि बलूचिस्तान में मैं कहती हूँ वाह भी क्या बात है, कितने मिनरल्स मौजूद हैं और हम ये समझ रहे हैं जी हमारे पास कुछ नहीं है, हम ऐसे बोल देते हैं। अब इनको पता चल गया कि कितने मिनरल्स हैं, इन्होंने बता दिया सबको। तो वी शुड नो कि हमारे पास कितने बहुत कुछ है। सही बात है। और इनकरेजमेंट मैं कहती हूँ इससे माएँ बच्चों को दे सकती है, एक्टिविटीज उनको जरूर कराएं खाने के हिसाब से कि फिर हम कहते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहे, एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो खाना कैसे खाएंगे। एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। बच्चों की एक्टिविटी के लिए अपना सुकून आपको खत्म करना पड़ता है। ये नहीं कि अम्मा अगर 2-3 घंटे सो रही है और उसके बाद वो चाहे कि वो उठ के बच्चे को बोले कि आओ खेलो, अब तुम कुछ अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी माँ को कुर्बानियां देनी होती है। अच्छा हाँ उनको सेट करना पड़ता है। अच्छा और इसी तरह से आप बताओ कैसे फरजाना बच्चों को एक्टिविटीज के लिए। यही है कि बच्चों को साथ लेके जाती हूँ, फिर हम भी एक्टिविटीज कोई ना कोई करते रहते हैं और बच्चों को ये नहीं कि आप छोड़ के आ जाए और फिर घर आ जाए, नहीं बच्चों के साथ रहे, बच्चों के साथ रहना, बच्चों को अपने साथ मतलब खुद भी एक्टिव रहना, भी रहे ना। हम भी जिम यूज कर लेते हैं, बच्चे अपना स्विमिंग कर लेते हैं। मैंने एक चीज देखी यहाँ पे माशाल्लाह से इस वक्त हम 4 खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं और आप लोग के माशाल्लाह से ये है कि आपके भी मतलब बच्चे हैं आपके भी, और ये है कि इसमें एक चीज मैंने और देखी है कि जो भी माएँ हैं जो खुद एक्टिव होती हैं, जैसे आप भी जाती हैं एक्सरसाइज के लिए, आप भी एक्सरसाइज के लिए आप भी एक्सरसाइज खुद भी करते हो, तो बच्चों में ये चीज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डेवलप भी हो जाती है। फिर हम ये नहीं कह सकते बच्चे को कि बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा खाना नहीं खा रहा। जब बच्चे देखते हैं कि घर का माहौल एक्टिव है, पेरेंट्स एक्टिव हैं, ये नहीं कि हम तो बैठे हुए हैं हमने कुछ नहीं करना और बच्चे को हम लगाएंगे तो वो कभी भी नहीं करेंगे। नहीं माशाल्लाह आजकल के बच्चे बहुत एक्टिव है, एक्टिव मगर नहीं सही आप बच्चों को लेके भी तो चल रहे हैं ना, उनको डायरेक्शन सही हो कि उनकी एक्टिविटी गलत साइड पे ना चले जाए, वो प्रॉपर हो, हेल्दी हो और वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। उनको नजर रखना, वो कहते हैं कि खिलाओ सोने का निवाला मगर देखो शेर की नजर। मुझे ये लगता है कि कभी कभी आपको थोड़ी सी परमिशन उनको कुछ गलत करने की भी देनी पड़ती है ताकि बच्चा गलत परमिशन क्या होती है, गलत परमिशन मतलब ये होता है कि अगर आपके बच्चा कभी कभी होता है वो बहुत ज्यादा टीवी देखेगा, बहुत ज्यादा कंप्यूटर, तो आप उस वक्त नहीं उसको डंडा लेके खड़े हो सकते कि आप हर वक्त हमारे बताएं कि भाई ऐसा ये देखो ये आपने ये टाइम वेस्ट किया, उसका ये नुकसान है। अच्छा ठीक है, चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। अगेन हमने जो पहले सेगमेंट में बात की थी कि तहम्मुल से अच्छे तरीके से हर एक को जरा हैंडल करना जरूरी है, अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करें, तो बच्चों के साथ भी आपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। बच्चों को खाने की तरफ अगर राग़िब करना है तो उसके बारे में जिस तरह अभी मैंने डॉक्टर आयशा से पूछा, उन्होंने एक एक डिटेल बताई कि खाने में देखिए ये ग़िज़ा होती है, ये ग़िज़ाइयत होती है, तो हर बच्चे के हिसाब से उनको आप बताएं कि इसमें क्या नरिशमेंट है, बिल्कुल क्या इसमें ग़िज़ाइयत है, तो इसमें आप लोग का भी जानना बहुत जरूरी। खुद भी हेल्दी रहें, बच्चों को भी हेल्दी रखें। इसके साथ ही कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.